मूवी स्टार्ट होते ही हमें जैन स्कूल की लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रही होती है। जब लंच टाइम होता है तो कैंटीन से सब लड़कियां अपना खाना लेती है। एक लड़की खाना लेकर टेबल पर रख देती है। तभी गलती से वो पानी की बोतल दूसरी लड़की पर गिरा देती है। इसके बाद वो लड़की कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। सभी लड़कियां खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद सब एकदम से चुप हो जाती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है और सबको पसीना भी आने लगता है। तभी एक लड़की चेयर से गिर जाती है, जिसके पीछे हम किसी अनजान आदमी को देखते हैं। वो आदमी वहाँ की 10 लड़कियों को खड़ा करके उनके नाम पूछता है और वो जैसा कहे वैसा उनको करने को कहता है। लड़कियां भी उसकी बात मान लेती हैं। आगे हम एक टीचर को देखते हैं जो क्लास में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन विंडो से कोई लड़की उसे गिरती हुई दिखती है। वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। टीचर उसे देख के चिल्लाने लगती है। तब स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि स्कूल के छत पे और 9 लड़कियां खड़ी हुई है। सिक्योरिटी भागता है और प्रिंसिपल के रूम में जाता है और उनको सब बताता है। प्रिंसिपल गार्ड और बाकी टीचर्स छत पे जाके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लड़कियां कहती कि हमें नहीं मरना है, बट एक अंकल ने हमें कहा है कि 3 बजे हमें यहाँ से कूदना ही पड़ेगा। वो ये भी कहती है कि आप हमारे पास भी आई तो हमें कूदना पड़ेगा। तभी गार्ड एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, बट वो लड़की वहां से कूद जाती है और मारी जाती है। प्रिंसिपल मैडम गार्ड को दूर हटने के लिए कहती है, बट वो नहीं सुनता और दूसरी लड़की को बचाने के लिए जाता है। बट वो लड़की भी वहां से कूद के जान दे देती है। तभी घड़ी में 3 बज जाते हैं और बची हुई 7 लड़कियां भी एक साथ कूद के जान दे देती हैं। दूसरी तरफ हम अथर्व को देखते हैं जो अपनी बेटी आर्या के साथ बैठा हुआ होता है। आर्या की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अभी भी वो सिर्फ मुस्कुराती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी वश में है। अथर्व आर्या को बेड पे सुलाता है और उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर जाता है, जहां वो न्यूज़ में देखता है कि जैन स्कूल की 10 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया है। और प्रिंसिपल मैडम न्यूज़ वालों को ये भी बताती है कि लड़कियां कह रही थी किसी अंकल ने कहा था ये सब करने के लिए, तो करना ही पड़ेगा। अथर्व समझ जाता है कि ये सब काला जादू है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ भी यही हुआ था। तुरंत वो स्टोर से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं स्कूल के बाहर सब पेरेंट्स जमा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और पुलिस फोर्स भी लगा दी जाती है। अथर्व घर पहुंचता है और उस रूम में जाता है जहां उसने प्रताप को कैद करके रखा हुआ था, जिसने आर्या पर वशीकरण किया था। अथर्व उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी लोग हैं जो वशीकरण जानते हैं। तो प्रताप मुस्कुराता है और पलक झपका के हाँ बोलता है, क्योंकि वो अभी बोल नहीं सकता था। अथर्व ने उसकी जुबान काट दी थी। दूसरी तरफ स्कूल में ऑफिसर पूछताछ करने के लिए कैंटीन रूम में जाता है, जहां सब लड़कियां वशीकरण में होती है। तभी उनमें से एक लड़की ऑफिसर को एक मैसेज देती है कि प्रताप अंकल को ढूंढो। ऑफिसर पूछता है कि मैसेज जिसने दिया है वो अंकल कहाँ है। तो वो लड़की कहती है कि वो मुझे बताने को मना किया गया है। और वो लड़की ये भी बताती है कि प्रताप अंकल नहीं मिले तो शहर की दशा खराब हो जाएगी। ये मैसेज देने के बाद सभी लड़कियां हिंसक हो जाती है और चिल्लाती हुई वहां से भागती है। प्रिंसिपल और ऑफिसर को धक्का दे के वहां से बाहर आती है। बाहर ऑफिसर्स और टीचर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो सबको धक्का देके भागती है। लड़कियां बाहर लगे बैरिकेड्स भी गिरा देती है। उन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें भी मारने लगती है। एक ऑफिसर लड़की को पकड़ लेता है, बट वो लड़की ईंट लेके उसका सर फोड़ देती है। इस तरह सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। बाहर जाने के बाद एक लड़की बस में चढ़ जाती है और स्टीयरिंग व्हील घुमा के बस का एक्सीडेंट करवा देती है। कुछ लड़कियां होटल में खाना खा रहे लोगों पर हमला कर देती है। एक लड़की कार में से एक आदमी को निकाल के उसको मार डालती है। ऐसे ही लड़कियां शहर में जो भी उन्हें दिख रहा था उनको मार रही थी। और एक लड़की तो पेट्रोल पंप ही उड़ा देती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। न्यूज़ में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा जाता है और ये भी बताते हैं कि किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए ये सब लड़कियां ये कर रही थी। ये सब न्यूज़ अथर्व भी देख रहा होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता है और वहाँ से बहुत सारे स्पीकर्स खरीद कर लाता है। एक स्पीकर आर्या के रूम में लगाता है, फिर एक प्रताप के रूम में लगाता है और बाकी हर जगह पर लगा देता है। प्रताप के मुंह और हाथ को भी वो चेन से लॉक कर देता है। ये सब करने के बाद वो स्कूल की तरफ जाने के लिए निकलता है।
स्कूल में ऑफिसर जितनी भी लड़कियां पे वशीकरण हुआ था, उनके पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को समझाने को कहता है। तभी वो लड़की जिसने पहले मैसेज दिया था, वो ऑफिसर को कहती है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो बहुत बुरा होगा। तभी अथर्व वहाँ पे आ जाता है और ऑफिसर को बताता है कि प्रताप उसके पास है और इन सब लड़कियों पर वशीकरण हुआ है, और जितना ये सब तड़पेंगे उसे और भी मज़ा आएगा। वो जो भी बोलेगा वो सब इन लड़कियों को करना पड़ेगा, और वो ये सब करेंगी भी, और आप उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी वो आदमी सामने आता है जिसने लड़कियों पे वशीकरण किया है। उसका नाम राजनाथ होता है। वो बताता है कि उसे अगर किसी ने मारने या छूने की भी कोशिश की तो वो लड़कियां सबको मार देंगी और खुद को भी जला देंगी। राजनाथ उस मैसेज देने वाली लड़की को हाथ की नस काटने को कहता है, तो वो लड़की हाथ की नस काट लेती है। उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और राजनाथ लड़की को कहता है कि अब कोई तुम्हें बचाने के लिए आए तो और 3-4 बार काट लेना। वहाँ पे सब लोग ये देख के डर जाते हैं और रोने लगते हैं। राजनाथ अथर्व से बात कर रहा होता है। ये देखकर ऑफिसर अपनी गन निकाल के उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक लड़की उसके पेट में चाकू से वार कर देती है और ऑफिसर घायल हो जाता है। पेरेंट्स का रोना धोना और शोर की वजह से राजनाथ सभी पेरेंट्स को बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे शांति से अथर्व से बात करनी थी। प्रिंसिपल मैडम और अथर्व सबको बाहर जाने को कहते हैं, बट कोई नहीं सुनता। तो वो आदमी एक लड़की के हाथ में गन दे के कहता है कि पेरेंट्स को 1 या 2 बार समझाना, अगर नहीं माने तो सबको उड़ा देना, और शुरुआत तुम्हारे मॉम डैड से ही करना। तो वो उसके मॉम डैड को कहती है, बट वो नहीं सुनते। तो वो खुद के ही मॉम डैड को उड़ा देती है। फाइनली सबके पेरेंट्स वहाँ से बाहर जाते हैं। सबके जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। राजनाथ अथर्व से पूछता है कि तुम प्रताप को कैसे जानते हो और उसको कहाँ रखा है। तो अथर्व बताता है कि प्रताप ने उसकी बेटी का वशीकरण किया था और पिछले 12 साल से वो वशीकरण में है, और उसने प्रताप को कैद करके रखा हुआ है और पिछले 12 साल से उसे तड़पा रहा है। ये सब सुन के राजनाथ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मेरे गुरु हैं, तो जबान संभाल के बात करे। वो कहता है कि प्रताप को उसके हवाले कर दे। अथर्व उसे कहता है कि वो एक शर्त पे ये करेगा कि उसकी बेटी आर्या को वशीकरण में से बाहर निकाले। राजनाथ उसकी शर्त नहीं मानता, बट जब अथर्व वहां से जाने लगता है तो उसकी शर्त मान लेता है। राजनाथ प्रिंसिपल मैडम को बुलाता है और 2 बस अरेंज करने को कहता है, और बताता है कि वो सब 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। सुबह तक उसका काम हो जाएगा, फिर वो लड़कियों को छोड़ देगा। और उसे पता है कि स्कूल बस में ट्रैकर्स हैं, तो उसका कोई भी पीछा ना करे। बस यहाँ से कंप्यूटर पे देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसका काम जब हो जाएगा तब वो वहाँ आके उन बच्चियों को लेके जा सकते हैं। अथर्व, राजनाथ और सभी लड़कियाँ बस में बैठ के निकलते हैं। रास्ते में एक लड़की किसी को जान से मार रही होती है। ये देख के राजनाथ बस रोकने को कहता है और उस लड़की को बस में बैठने को भी कहता है, बट वो लड़की उसकी बात नहीं मानती, जैसे उसका वशीकरण काम नहीं कर रहा हो, और वो लड़की वहां से भाग जाती है। बस में अथर्व राजनाथ से पूछता है कि वो इतने सालों बाद प्रताप को क्यों ढूंढ रहा है। तो वो बताता है कि काफ़ी टाइम से उसे वो ढूंढ रहा है। फ़ोन भी किया बट फ़ोन ही नहीं लगता। उनके घर भी गया बट वहाँ भी कोई नहीं था। तो उसे लगा कि वो मंत्र सिद्धि के लिए कहीं गए होंगे। तो उसने बहुत राह देखी, बट थोड़े वक्त पहले से उसे लगने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे ये तो पता है कि वो जिंदा है, बट कहाँ है ये नहीं पता था। आखिर इतना ढूंढने के बाद उसे फ्रस्ट्रेशन आ गया, इसलिए ये सब वो अब कर रहा है। अथर्व एक और सवाल पूछता है कि इन सब लड़कियों का वशीकरण वो क्यों कर रहा है। तो राजनाथ एक लड़की को बस से कूदने के लिए कहता है, और वो लड़की कूद जाती है। वो कहता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री शक्ति ही महान है। ये गलत लिखा है। पुरुष ही शक्ति है, जिसे चाहे उसे अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा सकता है। पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही सृष्टि है, पौरुष ब्रह्मास्मि। सब अथर्व के घर पे पहुंचते हैं तो राजनाथ कुछ लड़कियों को अपने साथ आने को बोलता है और बाकी लड़कियों को बंगले के चारों तरफ निगरानी रखने को बोलता है। अथर्व उसे आर्या के रूम में लेके जाता है और उसे वशीकरण से निकालने को बोलता है, बट राजनाथ कहता है पहले उसे प्रताप चाहिए, उसके बाद वो आर्या को ठीक करेगा। तो अथर्व उसे उस कमरे में ले जाता है जहां उसने प्रताप को बुरी हालत में रखा हुआ होता है।
राजनाथ आर्या को लाने के लिए कहता है क्योंकि उसको ठीक करने के लिए प्रताप की ही जरूरत पड़ेगी। अथर्व आर्या को उठा के नीचे लाता है। यहाँ वो आदमी पूछता है कि क्या उसने प्रताप से कोई उधार लिया था। तो अथर्व कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, बस उसने शक्कर खिलाई थी। तो राजनाथ कहता है शक्कर से तो बस वशीकरण होता है और वो इतने साल तक नहीं चलता। और ये भी बताता है कि ये सारी स्कूल की लड़कियां भी तब तक वशीकरण में हैं जब तक वो उसके आसपास है। जैसे ही वो सब दूर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। बट आर्या तो 12 साल से वशीकरण में है, तो पक्का तुम्हारा परिवार किसी ऋण में है। जब तक वो उधार नहीं चुकाएगा तब तक आर्या ठीक नहीं होगी। अभी भी अथर्व को याद नहीं आता कि उसने क्या उधार लिया था। राजनाथ उसे बार बार याद करने को कहता है। तभी उसको याद आता है कि अथर्व की फैमिली ने जो चाय पी थी उसके पैसे प्रताप ने ही दिए थे। राजनाथ पूछता है कि कितने पैसे थे। अथर्व बताता है 10 रुपए। वो प्रताप को 10 रुपए देने को बोलता है। अथर्व जाके 10 रुपए लाता है। बट राजनाथ कहता है कि प्रताप होश में हो तभी ये पैसे उन्हें वापस देना। अथर्व प्रताप को होश में लाता है और उनको बिठाता है और चाय के पैसे वापस देता है। पैसे देते ही वो ऋण से मुक्त हो जाता है। और राजनाथ कहता है आर्या को आवाज़ दे, उसे बुला, वो वशीकरण में से निकल जाएगी। लेकिन आर्या ठीक नहीं होती। तो राजनाथ कहता है कि झंझोड़ उसे, थप्पड़ मार उसे, वो 12 साल से कैद में है। तभी आर्या को होश आता है और वो अपने डैड को पुकारती है और चिल्लाने लगती है और रोने भी लगती है। आर्या प्रताप को देख के गुस्से में चिल्लाने लगती है। तो अथर्व उसे बाहर लेके जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि आर्या अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी है। दूसरी तरफ राजनाथ प्रताप के मुंह पे का लॉक खुलवाता है। यहाँ प्रताप बोलने की कोशिश करता है और इशारे में बताता है कि उसकी जुबान अथर्व ने काट दी है। राजनाथ को बहुत गुस्सा आता है और वो अथर्व को मारने लगता है कि उसने प्रताप की जुबान काट दी और अब वो उसके किसी भी काम का नहीं रहा है। वो 10 साल तपस्या करके यहाँ आया है, बस आखिरी गुरु मंत्र सीखना बाकी रह गया था, जिसके लिए उसे प्रताप चाहिए था। और खुद से सीखने जाएगा तो वर्षों बीत जाएंगे। अथर्व माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे और मेरी बेटी को जाने दो। बट राजनाथ कहता है आर्या को मैं ले जाऊंगा और उस पर विद्या सीखूंगा। तभी अथर्व कहता है मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजनाथ आर्या के मुंह पे पैर रखता है और ये देख के अथर्व को गुस्सा आ जाता है। अथर्व अपनी स्मार्ट वॉच से घर के सभी स्पीकर्स चालू कर देता है, जिससे वहाँ पे शोर होता है। राजनाथ लड़कियों को ऑर्डर्स देता है, लेकिन शोर की वजह से सभी लड़कियां कान पे हाथ रख लेती है और इतने शोर से किसी को राजनाथ के ऑर्डर्स सुनाई नहीं देते। घर के बाहर भी सभी लड़कियां कान पे हाथ रख लेती है और चिल्लाने लगती है। मौके का फायदा उठाकर अथर्व कांच का गमला उस आदमी के सर पे फोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाद में हम राजनाथ को भी प्रताप के साथ चेन में बंद देखते हैं और अथर्व हाथ में कटर लेके खड़ा होता है। अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसकी भी जुबान कटेगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंसिपल मैडम और ऑफिसर अथर्व से मिलने आते हैं। अथर्व उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन दोनों राक्षसों को यही रहने दो, क्योंकि लॉ इनके साथ जस्टिस नहीं करेगा, बस जेल में डाल देगा। लेकिन मैं इनके साथ हर दिन रहूंगा और इनको तड़पाऊंगा, ना तो इन्हें मरने दूंगा ना इन्हें जीने दूंगा। वो लोग अथर्व की बात मान लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम आर्या को जूस पीते हुए देखते हैं, जिसे देखकर अथर्व भी खुश होता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।